हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आर्य एजुकेशन फिर से आप लोग के लिए लेके आया है पॉलिटेक्निक सिलेबस को जानने के लिए। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए उसके गाइडलाइन उसको जानना बहुत जरूरी होता है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या आपसे पूछेगा ना, क्या ऐसा मंत्र है जिससे आप पॉलिटेक्निक का तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा मंत्र ये है कि सबसे पहले उसके नब्ज को पकड़ना कि वो पूछेगा क्या आपसे। तो पूछेगा क्या, यानी उसके सिलेबस के बारे में स्टडी करना। यानी हम किसको जानेंगे? सबसे पहले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस। अगर सिलेबस जान जाते हैं तो इसके बाद आता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको उसके बाद हम बताएंगे। तीसरा, निंजा ट्रिक कि किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दे सकते हैं। देखो, एक्चुअली बताया जाए तो दुनिया में तीन ही चीज होते हैं। बताओ कौन कौन सा चीज? दुनिया में तीन ही चीज होती है। बहुत सोच समझ के एक मूवी का डायलॉग बोला गया था, दुनिया में तीन ही चीजें होती है। कौन क्या क्या क्या? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। उसी तरह से दुनिया में तीन ही अस्त्र शस्त्र होता है किसी पे जीत हासिल करने का, किसी पे जीत हासिल करने का। यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अगर निकालना है तो आपको तीन ट्रिक चाहिए। पहला, उसका सिलेबस को समझो कि वो सिलेबस पूछ क्या रहा है। दूसरा आप इसको समझो। दूसरा समझो कि पिछले साल एग्जामिनेशन में कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, जो मैं करवाऊंगा कि इस क्वेश्चन से कौन सा चैप्टर से इस बार पिछले बार कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुका है और इस बार कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। और तीसरा, आपको आर्या एजुकेशन यानी आर्या सर से पढ़ना पड़ेगा, तो 100% सफलता आपके कदमों में चुनेंगे। दुनिया में तीन ही चीज होते हैं बच्चों, क्या? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। आइए अब सिलेबस को पहला काम करते हैं, सिलेबस को समझते हैं बच्चों। सिलेबस को, है ना? इसमें आपसे तीन सब्जेक्ट जनरली पूछा जाएगा। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स, है ना? इसके बाद आ जाइए, इसके बाद बच्चों फिजिक्स में अब है कि फिजिक्स में क्या पूछेगा, ठीक है ना? तो देखिए, हम लोग को प्रीवियस ईयर का अनुभव के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें डिस्कस करना है, लेकिन इस बार जो अपडेटेड सिलेबस आया है वो सिलेबस क्या है? फिजिक्स में है हमारा स्पीड। ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स में हमारा क्या है? स्पीड। फिजिक्स में हमारा क्या है बच्चों? अभी स्पीड को ध्यान से देखते हैं। स्पीड बोलने का मतलब हो गया मोशन चैप्टर। देखिए, आप नहीं समझ पाते हैं कि स्पीड बोला मतलब स्पीड का फॉर्मूला पढ़ के चल जाएंगे, एवरेज स्पीड ये पढ़ के चल जाएंगे। नहीं, स्पीड मतलब हो गया चैप्टर मोशन, जो क्लास 9th में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोर्स, फोर्स क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन, CAUSE, कॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या है बाबू? कॉज ऑफ मोशन। क्या है? फोर्स क्या है? कॉज ऑफ मोशन। तो यानी दो चैप्टर, यानी मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन पूरा पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है? ग्रेविटेशन। दूसरा ये था, तीसरा ये था, पहला ये था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वास्ट चैप्टर भी है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना है। चौथा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो क्लास 10th में पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रिसिटी में सब आ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, करेंट ड्यू टू, मतलब ये सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है ना? फिर हीट पार्ट, यानी हीट मेरा 5वां चैप्टर हो गया। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 6ठा चैप्टर हो गया। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है बच्चों। अब आ जाइए माइक्रोस्कोप, यानी अगर हम पढ़ते हैं लाइट चैप्टर, यानी लाइट चैप्टर अगर आपको यहां पर नहीं दिया हुआ लाइट चैप्टर, तो माइक्रोस्कोप का यूज कर लिया। तो ये इतनी समझना है, क्लास 10th में जो लाइट चैप्टर है, ह्यूमन आइज जो चैप्टर है, वो दोनों चैप्टर आएंगे। लाइट के सारे कंडीशन से आएंगे क्वेश्चन, यानी लाइट से रिलेटेड लाइट चैप्टर जो है वो सारे क्वेश्चन, मतलब जैसे ही माइक्रोस्कोप बोला यानी एप्लीकेशन ऑफ लेंस, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो देन व्हाट इज लेंस, व्हाट इज मिरर, है ना? तो सब कुछ, यानी जैसे ही माइक्रोस्कोप अगर बोल दिया तो लाइट चैप्टर ये टोटली आ जाएगा, यानी 7वां चैप्टर हमारा लाइट हो जाएगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एक पार्ट होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी हाउस होल्ड सर्किट हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है ना? वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क दिया यानी एनर्जी एंड पावर इसके साथ इंक्लूडेड आता है। यानी यहां तक अभी तक हो गया है, ये हो गया 8,
ये हो गया 9, फिर सोलर सिस्टम यानी 10, यानी आपको स्टार के बारे में जानना है, आपको मून के बारे में जानना है, आपको सारे प्लैनेट्स के बारे में यानी सोलर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल जानना है, यानी किस ग्रह को है ना धरती का बहन कहा जाता है, कौन सी ग्रह विलुप्त हो चुका है, किस ग्रह की डेंसिटी बहुत कम है ना, ये सारी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेव, वेव एंड ह्यूमन आइज देखिए यूज किया, एंड द अर्थ, यानी वेव से भी क्वेश्चन पूछेगा, ह्यूमन आइज बोल दिया यानी ह्यूमन आइज तो बोल ही दिया, इससे क्वेश्चन पूछेगा। अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, अब आते हैं केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री में बोल रहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, कुछ भी वाटर, क्या सोडियम क्लोराइड, HCl, यानी जितने प्रकार के जो सब्सटेंस है, सारे सब्सटेंस के बारे में आपको जानना है। टाइप्स ऑफ द नेशन मतलब बोलता है एंड देयर नेचर, और उसका क्या करना है, नेचर पता करना, क्या करना, उसका नेचर पता करना है, उसका नेचर पता करना है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन, क्लास टाइप्स ऑफ फ्यूल, है ना, टाइप्स ऑफ फ्यूल, ये फ्यूल हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइप्स एंड फ्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, यानी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछेगा, मैटर को बनाया गया तो होमोजेनियस मैटर, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, ये सारी चीजों से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। द नेसेसिटी ऑफ द बैलेंस डाइट, है ना, बैलेंस डाइट का क्या नेसेसिटी है, इससे हमारा क्वेश्चन आ रहा है। ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, मिनरल साइकिल, इकोलॉजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत अच्छा सिलेबस दिया है, यानी बोला जाए कि 9 और 10th के सिलेबस को मिलाया गया, और इसके साथ और भी कुछ चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ में। मैथमेटिक्स में आ जाइए, ट्रिगोनोमेट्री, वाह, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, ट्रिगोनोमेट्री को ऐसे मैजिकल तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्कल, मेंसुरेशन, यानी सर्कल का ज्योमेट्रिकल पार्ट बोल रहा है, मेंसुरेशन मतलब उसका सर्कल, मेंसुरेशन में सर्कल भी मेंसुरेशन में आ जाएगा। नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। इसके साथ साथ यहाँ पर अलजेब्रिक, यहाँ पर अर्थमेटिक का डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन कौन सा अर्थमेटिक आने वाला है, इसलिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, तो ज्यादा आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, क्योंकि फायदा सबको मिलना चाहिए, अगर ये चीज है तो फायदा सबको मिलना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा चलो बच्चों, अब आप प्लान कैसे करोगे, प्रिपेयरिंग टिप्स कैंडिडेट्स क्या है। सबसे पहले जो बच्चा 10th का एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम दीजिए, अपने 10th पे फोकस कीजिए। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा वैसे ही हम आपको क्या करवाएंगे, तैयारी करवाएंगे, आप आ जाइएगा, हमारा काम है आपका तैयारी करवाना। और जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो जल्दी से हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज में इनरोल हो जाइए, हम आपको पूरा तैयारी करवाने वाले हैं बच्चों। बिफोर अपियरिंग द एग्जाम कैंडिडेट शुड मेक देयर टाइम टेबल स्टडी, आप टाइम टेबल स्टडी बनाइए। While getting prepared, झारखंड पॉलिटेक्निक कैंडिडेट शुड मेक एसेंशियल नोट्स प्रिपेयर, वो सब ये सब मेरा काम है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ये मेरा काम हो गया बच्चों। कुछ FAQ मतलब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके मन में ऑरिजिनेट हो रहा है, तो जो जिसका मैं आंसर दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलता माय एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, कैन आई गेट द रिफंड ऑफ द एप्लीकेशन फी, मैं बता चुका हूं, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाता है, रिफंड हो जाता है, तो नो द एप्लीकेशन फी विल बी नॉट रिफंडेबल, यानी आपका पैसा वापस नहीं होता है। इसलिए जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा, और वो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मैं इसका भी डिटेल्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फी आपका रिफंडेबल नहीं है बच्चों। फिर बोलता है when can I submit the application form of the झारखंड पॉलिटेक्निक, बोलता है द एप्लीकेशन फॉर्म झारखंड पॉलिटेक्निक आप 23 विल बी, है ना, 27 फरवरी, ये भी बता चुके हैं, है ना। व्हाट विल बी द लास्ट डेट ऑफ द सबमिट, 10th अप्रैल, ये भी बता चुके हैं। कैन आई सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑफलाइन, नो, ऑफलाइन मोड से आप एप्लीकेशन नहीं फॉर्म। विल देयर विल बी एनी करेक्शन फैसिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, बोलता है नो देयर वॉन्ट बी एनी करेक्शन फैसिलिटी, पहले थोड़ा सा आपको वक्त देगा, लेकिन उसके बाद जब एक बार सबमिट हो जाएगा फॉर्म तब आप कुछ करेक्शन नहीं कर पाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो बता चुके हैं आपको कैसा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देयर क्वेश्चन विल बी कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ पूछा जाएगा। व्हाट विल द मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑफलाइन, ये भी बता चुके हैं। विल देयर बी एनी नेगेटिव मार्क्स, यस 0, एक क्वेश्चन पे आपको नेगेटिव मार्क्स कितना है, 0.25 आपका
निगेटिव मार्क्स है। अब देखो, अब है कि इस एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड होगा, वो एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट यानी 30 अप्रैल से 4 दिन पहले, आपका एग्जाम डेट से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। उसके पहले आप परेशान मत होइएगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कब आएगा, कब आया। आई होप ये जानकारी आप लोग के लिए बहुत लाभदायक होगा दोस्तों। और भी जानकारी के लिए आप मेरे स्क्रॉलिंग नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, जिसमें हम आपको पूरा डिटेल्स पॉलिटेक्निक के बारे में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।